दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का नया पासपोर्ट जारी करने के लिए एनओसी की मांग वाली याचिका आंशिक रूप से स्वीकार कर ली है। कोर्ट ने 3 साल के लिए एनओसी दे दी है। इससे पहले दिल्ली कोर्ट ने राहुल गांधी पासपोर्ट मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद कोर्ट ने शुक्रवार को आदेश पारित किया। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 10 साल की अवधि के लिए एक नया साधारण पासपोर्ट हासिल करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी मांग वाली याचिका दाखिल की थी, लेकिन पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इसका विरोध किया था। स्वामी ने दिल्ली की एक अदालत में जवाब दाखिल करते हुए कहा कि आवेदक के पास 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करने का कोई वैध या प्रभावी कारण नहीं है। स्वामी ने अदालत में कहा था कि आवेदन में 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करने के लिए कोई योग्यता नहीं है। अदालत अनुमति देने के लिए विवेक का इस्तेमाल कर सकती है। न्यायालय न्याय और कानून के व्यापक क्षेत्रों में राहुल गांधी के मुकदमे पर फैसले लेने में अन्य संबंधित मामलों की जांच और विश्लेषण के बाद अनुमति देने के विवेक का इस्तेमाल कर सकता है। सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि भाजपा नेता भी हैं, उन्होंने आगे कहा कि इस स्तर पर आवेदक यानी राहुल गांधी के पास एनओसी 1 साल से ज्यादा नहीं हो सकती और इसकी समीक्षा सालाना या इस न्यायालय द्वारा उपयुक्त समझे जाने पर की जा सकती है। उन्होंने कहा, अन्य सभी मौलिक अधिकारों की तरह पासपोर्ट रखने का अधिकार भी पूर्ण अधिकार नहीं है और ये राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और अपराध की रोकथाम के हित में सरकार द्वारा लगाए गए उचित प्रतिबंधों के अधीन है। राहुल गांधी ने सांसद के तौर पर अयोग्य ठहराए जाने के बाद अपने राजनयिक यात्रा दस्तावेज को सरेंडर करने के बाद नया साधारण पासपोर्ट हासिल करने के लिए एनओसी हासिल करने के लिए अदालत का रुख किया था। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता ने कहा था कि जमानत आदेश में गांधी की यात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया था और अदालत ने उनकी यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के स्वामी के अनुरोध को खारिज कर दिया था। ऐसे में आइए अब हम आपको बताते हैं कि राहुल गांधी को क्यों पड़ी है नए पासपोर्ट की जरूरत। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को इसी साल मार्च में आपराधिक मानहानि मामले में सूरत की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई। राहुल गांधी ने सांसद के रूप में अयोग्य ठहराए जाने के बाद अपने राजनयिक यात्रा दस्तावेज को सरेंडर करने के बाद नया साधारण पासपोर्ट हासिल करने के लिए एनओसी हासिल करने के लिए अदालत का रुख किया था। इसके बाद जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई थी जब सजा उनको मिली थी, और संसद सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल गांधी को अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, ये थोड़ा अलग होता सामान्य पासपोर्ट से, इसको सरेंडर करना पड़ा था। अब राहुल को अमेरिका दौरे पर जाना है, ऐसे में उन्हें इसके लिए पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उनके खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले में केस चल रहा है। इस केस में वो जमानत पर है। ऐसे में उन्हें नए पासपोर्ट के लिए भी एनओसी की जरूरत थी और इसके लिए उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब इस सारे मामले में सुब्रमण्यम स्वामी की एंट्री कैसे हुई? दरअसल राहुल गांधी जिस नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत पर हैं, वो केस सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा ही दाखिल किया गया था। नेशनल हेराल्ड मामला सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ स्वामी ने निजी आपराधिक शिकायत दर्ज कराते हुए मामला दर्ज कराया था। ऐसे में कोर्ट ने राहुल की अर्जी पर स्वामी से जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। अब ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट क्या होता है? पहले जो पासपोर्ट था राहुल गांधी के पास, जो सरेंडर करना पड़ा, वो भी समझ लीजिए इसमें क्या प्रावधान होते हैं। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सरकार के प्रतिनिधि, भारतीय राजनयिकों और सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को जारी किए जाते हैं। यह मरून रंग का पासपोर्ट होता है। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट धारकों को विदेशों में एम्बेसी से लेकर यात्रा के दौरान कई सुविधाएं मिलती हैं। साथ ही इमिग्रेशन भी सामान्य लोगों की तुलना में काफी जल्दी और आसानी से हो जाता है। सामान्य पासपोर्ट में आपको पता है काफ़ी देरी लगती है या सामान्य लोगों की भीड़ में शामिल होना पड़ता है, लेकिन राजनयिक या फिर जो बड़े नेता होते हैं, राहुल गांधी के पास यही डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था, ये तो सरेंडर हो चुका है। अब उनको एक सामान्य पासपोर्ट की ज़रूरत है। हालांकि तमाम प्रोटोकॉल्स होते हैं और कोई बड़ा नेता कहीं पर जाता है तो उसके लिए विशेष प्रावधान अलग तरीके से होते हैं, लेकिन जब इस तरह का कोई पासपोर्ट बनाया जाता है तो फिर उसकी पूरी प्रक्रिया ही अलग हो जाती है। अब डिप्लोमेटिक पासपोर्ट तो सरेंडर हो गया, 2 साल की सज़ा हुई है। देखिए, आपको बता दें कि सूरत की कोर्ट ने मानहानि के मामले में उनको दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। एक बहुत बड़ा मुद्दा बना है। इसके बाद में राहुल गांधी को क्या क्या खोना पड़ा? राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई, सरकारी बंगला चला गया और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी चला गया। राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा बहुत चर्चा में बनी हुई है कि वो जाएंगे, प्रधानमंत्री मोदी भी जाने वाले हैं, उनके पहले जाकर वो क्या क्या करने वाले हैं, क्या भाषण देंगे, क्या बातें कहेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब उनको ऐसी किसी भी विदेश यात्रा पर जाना है तो इसके लिए तमाम कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि उनको सज़ा मिली हुई है और एक मामला चल रहा है। और ये जो दूसरा मामला है, इसमें सुब्रमण्यम स्वामी ने ही मामला दर्ज कराया था। वो हालांकि इसका विरोध करते रहे। अब ये राहुल गांधी के लिए राहत की तरह देखा जा रहा है कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को नया पासपोर्ट जारी करने के लिए एनओसी की मांग वाली याचिका आंशिक रूप से स्वीकार कर ली है और कोर्ट ने 3 साल के लिए उनको एनओसी दे दी है।
तो ये एक राहत की खबर राहुल गांधी के लिए। हालांकि अभी लड़ाई बहुत लंबी है, राहुल गांधी को सजा हुई है, इस सजा का मामला भी जो है हायर कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है, देखना होगा इस मामले में क्या होता है। लेकिन इस सब के बीच में राहुल गांधी लगातार यात्राएं कर रहे हैं और उनमें उनकी ये विदेश की यात्राएं भी शामिल रहेंगी। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले।